गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 1 सितंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया करंट अफेयर 1 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परसेंटेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज 1 सितंबर है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज से कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, यानी आज से अपना गोल बना लीजिए और गोल को अचीव करने में पूरा अपना 100% दीजिए, पूरा ताकत झोंक दीजिए, तभी आप बहुत ऊंचाइयों पे जा पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था। सही बात है, अगर हम आप कोई पेपर देते हैं या फेल हो जाते हैं तो वो यही दिखाता है कि आपने उस काम को अच्छे ढंग से नहीं किया, यानी उसमें अपने 100% नहीं दिया, इसलिए आपने असफल हो गए। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ठीक है। तभी आप, यानी आपको ये चीज़ अनुभव हो जाना चाहिए, एक चीज़ सीख मिल जानी चाहिए कि आप उस पेपर के लायक नहीं हैं, ठीक है। मतलब उस टाइम, ये नहीं कि हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन उस टाइम उस पेपर के लिए आप नहीं हैं। तो सोचिए, अगर आप यूपीपी के फॉर्म भरते हैं, आपसे वो पेपर नहीं निकला, ठीक है, आपने उसमें नंबर कम पाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पेपर के एलिजिबल नहीं है, यानी उस पेपर तक आपने तैयारी नहीं किया। कुछ कमी है जिसकी वजह से आपने वो पेपर क्रैक नहीं किया और वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए। तो असफलता यही बताती है कि प्रयास पूरे मन से आपने नहीं किया। तो अगली बार आप अच्छे मन से करिए, सोच के करिए, गोल सेट बनाइए, तब आप जाके अच्छी ऊंचाइयों पे पहुँच पाएंगे। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 1 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं मैं किसी दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर को। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसने आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदल कर किया नीरज चोपड़ा स्टेडियम? अब नीरज चोपड़ा की ये बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा क्या है? टोक्यो ओलंपिक में पहला ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की तरफ से पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको किस सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान के दौरे के दौरान सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है। भारतीय सेना का फोकस 11 विषयों में होनहार खिलाड़ियों की पहचान करना है, उन्हें प्रशिक्षित करना है। तो ये आप बात आई है राजनाथ सिंह की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को आप याद रखें। इसे निर्मला सीतारमण, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो ऐसे चीज़ों को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो बात आई है अभी पुणे की, तो पुणे कहाँ पे है? देखिए ये है आपका पुणे, गोवा के जस्ट बगल में कहाँ है? क्या है? पुणे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सरकार ने शुरू किया भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन, वो कौन है? ठीक है, सही होगा ऑप्शन नंबर ए, BH सीरीज। अब BH सीरीज भारत में लॉन्च किया गया है, यानी सभी जितनी गाड़ियां होंगी सबके नंबर पे क्या होगा? BH लिखा। BH का मतलब भारत, उसके बाद गाड़ी का नंबर होगा। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जा सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण मार्ग यानी भारत श्रृंखला BH सीरीज लॉन्च की है। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। तो ये करेंगे। अब हर्षवर्धन से नाम आया है एक और चीज़, हर्षवर्धन सिंह राठौर। वो कौन थे? हमारे WHO के क्या थे, मतलब भारत में जो WHO का काम करते हैं वो अध्यक्ष थे। तो ये चीज़ें अभी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, भंवर सिंह सामौर को। भंवर सिंह सामौर को राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बात है राजस्थान की, तो जैसलमेर जगह है, बहुत ही फेमस जगह है, तो उसको भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक 2020 भाला फेंक में सुमित अंतिल ने जीता कौन सा पदक? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है, यही है सुमित अंतिल। भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक
F64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और इस प्रक्रिया में 68.55 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। अब पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में अंतर क्या होता है मैं बताता हूँ। ओलंपिक में अच्छे लोग जाते हैं, मतलब अच्छे लोग का मतलब ये नहीं कि बुरे अच्छे, ये नहीं, मतलब अच्छे का मतलब ये कि जिनके अंगों में कुछ हुआ ना हो, मतलब वो सही सलामत हो, उनके हाथ पांव सब सही से काम कर रहे हो, उस वो जाते हैं ओलंपिक में। और पैरा ओलंपिक में क्या होता है कि किसी का हाथ टूटा रहता है, किसी का एक हाथ ही नहीं रहता है, किसी का एक आंख नहीं रहता, किसी का एक पैर नहीं रहता है, तो ऐसे लोग जाते हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक में। ठीक है, तो उसमें भी इन्होंने देखिए जीत कायम कर ली है। देखिए कहा जाता है कि पैर ना है फिर भी क्या है, ऊंचाइयां बहुत दूर हैं। ठीक है, तो पैर नहीं रहते हुए भी लोग काफ़ी दूर तक चल लेते हैं। तो किसकी वजह से, अपनी कामयाबी की वजह से। जैसे इन्होंने मान लीजिए इनका कोई काम अंग नहीं कर रहा होगा, फिर भी इन्होंने क्या किया है, एक हाथ से ही भाला फेंक कर 68.55 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऐसे हैं हमारे भारत में वीर जवान, इन्होंने ये काम कारनामा कर दिखाया है, तो इनके लिए एक सैल्यूट बनता है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। अगर आप 10 में 12 BA BSc MSc एमकॉम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अगर आती है तो मैं आपको सीधे आपको मोबाइल फ़ोन पे दे दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ते हैं। IRDAI से मिला किको डायरेक्टर ब्रोकिंग लाइसेंस। किसको मिला डायरेक्टर ब्रोकिंग लाइसेंस, किसको मिला डायरेक्टर ब्रोकिंग लाइसेंस। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, फोन पे को। ये फोन पे का लोगो है, देख रहे हैं, इंडियन पेमेंट बैंक। अब फोन पे के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे चीज़ जानते हैं, लेकिन फिर भी फोन पे के CEO कौन जाएंगे, समीर निगम। फोन पे का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका। अब फोन पे क्या है, ये कैशलेस दुनिया का क्या है, पेमेंट बैंक है। मतलब आप मोबाइल में पैसे 1 मिनट में, ठीक है, 1 रुपया से लेकर हजारों लाखों करोड़ों रुपए तक, मतलब 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, तो लाखों करोड़ों नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभु शर्मा को। प्रभु शर्मा को नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। बात यह नेपाल की, तो नेपाल के बारे में देखते हैं। ये रहा आपका छोटा सा नेपाल। ठीक है, भारत में ही चिपका हुआ है नेपाल, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेपाल की बात आती है तो नेपाल के बारे में और चीज़ जानते हैं। नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू। ठीक है, नेपाल के PM और प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें मैं बता चलूँ। और नेपाल की बात है तो एक चीज़ और जानते हैं, नेपाल और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो इसका नाम है सूर्य किरण। तो ये भी चीज़ें आप नोट करें। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आप नोट करते चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। डेयरी किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ई गोपाला पोर्टल को लॉन्च किया है डेयरी किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रजनीश कुमार HSBC का कहाँ के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। चलिए HSBC CEO जाएंगे पीटर बोगो। SVP के संस्थापक होंगे थॉमस सदरलैंड। HSBC की स्थापना हुई थी मार्च 1865 में। तो रजनीश कुमार HSBC कहाँ के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा एशिया के, लिख लीजिए, एशिया के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, यहाँ ऑप्शन के जगह पे क्या रहेगा, एशिया रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कितने महिलाओं समेत सुप्रीम कोर्ट के नए, कितने महिलाओं समेत सुप्रीम कोर्ट ने 9 नए जजों को शपथ दिलाई है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 महिलाओं को और 9 नए जजों को शपथ दिलाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट मतलब SC, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के CJI NV रमन द्वारा 3 महिलाओं सहित 9 नए न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, NV रमना। ये चीज़ें भी आप नोट करें। न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई है
तीनों कौन कौन से हैं? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीबी नागरत्न और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ें आप टैग कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। अब बात आई है चाइना की, तो चाइना के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। चाइना का कैपिटल हो जाएगा बीजिंग। क्या जाएगा? बीजिंग। और चाइना में सबसे बड़ी संसद है, ठीक है। चाइना के प्रेसिडेंट होंगे शी जिनपिंग। चाइना की मुद्रा हो जाएगी रैन बिनबी, ठीक है। तो बहुत लोग बहुत सारे मुद्रा की बात करते हैं, लेकिन वहाँ की ऑफिशियल मुद्रा कौन सा है? रैन बिनबी है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट करते हैं। बात है चाइना की, तो चाइना के बारे में और कुछ जान लेते हैं। फिगर लेते हैं चाइना कहाँ पे है। तो ये रहा आपका हिस्सा, पूरा हिस्सा ये चाइना का। अब चाइना में सबसे बड़ी संसद है, तो ये भी चीज़ें नोट करिए। वहाँ पे 32,000 के आसपास सदस्यगण है, तो ये भी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर चोट के चलते IPL के दूसरे चरण से बाहर हो गए हैं। इनकी जगह किसी टीम में शामिल किया गया है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशदीप को, ठीक है। चलिए अब IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टन कौन आएंगे? विराट कोहली, जिनके चीकू भैया कहा जाता है, विराट कोहली, ठीक है। इनके नाम पे बहुत सारे अवार्ड है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला नाम इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, वहाँ पे ऑप्शन आपका सही नहीं हो रहा है, तो क्या करें आप? विराट कोहली नाम दिया था, विराट कोहली आंख मुंह बंद करके टिक कर दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। किसने शुरू किया फॉलो पेमेंट डिस्टेंटिंग अभियान? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, रुपे कार्ड ने शुरू किया है फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान। रुपे ने ग्राहकों के बीच संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नामक एक रणनीति अभियान शुरू किया है। कोविड-19 के कारण ग्राहक स्वस्थ आदतों, स्वस्थ देखभाल, दिनचर्या और सामाजिक दूरी का पालन करके सुरक्षित रहने के लिए कई मापदंडों और उपायों का पालन करवाया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कौन कोच बासु पराजय का निधन हुआ है? इससे सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट के क्या थे? कोच थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। भारत के पूर्व क्रिकेट और कोच बासु पराजय का निधन हो गया है। उन्हें सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का गुरु माना जाता है। इन्होंने इन ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को क्या किया? मार्गदर्शन किया है। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, किसने NPS में प्रवेश की उम्र बढ़ाकर 70 साल कर दी है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, PFRDA ने NPS में प्रवेश की उम्र बढ़ाकर 70 साल कर दी है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के लिए प्रवेश आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। पहले NPS में निवेश करने की पात्र आयु 18 से 65 वर्ष थी, जिसे अब संशोधित करके 18 से 70 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहाँ के CM अरविंद केजरीवाल करेंगे देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। एक चीज़ मैं आपको बताना पाऊंगा, इतना क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे 4 बजे 3 बजे उठना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें मैं आपको लाके यहाँ पे देता हूँ। तो एक कमेंट आपका और एक लाइक मुझे खुश कर सकता है, तो आप एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन होता है, मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और अगस्त में जितने भी दिवस बताएं, आज लास्ट डेट है, ठीक है। तो सारे दिवस को लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऐसा करने से चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेगी। मैं भी चीज़ों को बार बताता हूँ, क्यों बताता हूँ? क्योंकि आपको भी वो चीज़ें याद हो जाए और हमेशा कभी भूले नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।